25 नवंबर से शुरू हुआ शीत सत्र तो अडानी, अंबेडकर और संसद धमकी धक्का कांड के साथ खत्म हो गया। लेकिन इस शीत सत्र ने राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि संसद धक्का मुक्की कांड में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। और इन 6 धाराओं में से 2 धाराएं संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की धाराएं हैं, जिसमें पुलिस बिना अदालती वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज नहीं किया है, जबकि इस बात की मांग बीजेपी ने की थी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। राहुल गांधी पर मारपीट और धमकी की इस एफआईआर के बाद अब तक कुल 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तो संसद सत्र खत्म हो चुका है और इस दौरान राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और आज जहां लोकसभा में हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र वो समाप्त हो गया, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हंगामे के साथ सत्र का समापन हुआ। एमपी विधानसभा में भी अंबेडकर पर घमासान देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए आप। अंबेडकर का अपमान, जारी घमासान। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का हल्ला, माफी पर मसला। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। सदन में फिर हंगामा, बीजेपी पर निशाना। ये राहुल की धक्का मुक्की ने एक सांसद की जान भी खतरे में डाल दी और इसलिए राहुल गांधी माफी मांगो। अंबेडकर, संविधान, किसका अपमान। यदि उनके आरोप में कुछ भी तथ्य है तो वो वीडियो जारी करे। अंबेडकर के अपमान को लेकर भोपाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग की है, साथ ही राहुल गांधी पर लगे आरोपों को निराधार बताया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि सदन में पहली बार खून गिरा है और खून गिराने वाले राहुल गांधी भी कांग्रेसी ही हैं। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है। राहुल और प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। जो है वो ऐसा एरिया है जो हाई विजिबिलिटी कैमरास जहाँ लगे हैं, बहुत हाई डेफिनेशन कैमरास लगे रहते हैं। यदि उनके आरोप में कुछ भी तथ्य है तो वो वीडियो जारी करें, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बीजेपी में खासा घबराहट है उनकी कार्यशैली को लेकर के, और उनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार की झूठी एफआईआर उनके ऊपर की जा रही है। संसद की चौखट पर पहली बार वहां पर वयोवृद्ध सांसदों का खून गिराया है। ये राहुल की धक्का मुक्की ने एक सांसद की जान भी खतरे में डाल दी और इसलिए राहुल गांधी माफी मांगो, प्रियंका गांधी माफी मांगो, और सोनिया गांधी जी से प्रार्थना करता हूं कि और जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हो उनसे संसद का आचरण इन दोनों बंटी बबलियों को सिखाओ। कुल मिलाकर अंबेडकर के अपमान से शुरू हुई लड़ाई संसद में धक्का मुक्की तक पहुंच गई और इस पर दोनों तरफ से सियासत जारी है। कांग्रेस अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रही है, उधर बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी से माफी मांगने का दबाव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा।
अब जहां हंगामे के चलते एमपी विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, तो वही हंगामे के चलते बगैर राष्ट्रगान के सदन का समापन हो गया। बगैर राष्ट्रगान के सदन के समापन को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विधानसभा का समापन बगैर राष्ट्रगान के कराने को घोर आपत्तिजनक बताया है। तो वही बीजेपी का कहना है कि सदन समाप्ति के बाद राष्ट्रगान के पहले कांग्रेस का हंगामा घोर निंदनीय है या सीधे तौर पर राष्ट्रगान का अपमान है। इन्होंने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो बिना राष्ट्रगान के स्थगित कर दिए, तो ये भी संविधान को खत्म करने का दूसरा एक उदाहरण है। हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी और संविधान की बात करते, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हर समय संविधान के पालन की बात कही, पर कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। और सीएम योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर कड़ा बयान दिया है। हिंदुत्व का संदेश देते हुए सीएम योगी ने हुंकार भरी, और हुंकार ऐसे समय जब संभल में एएसआई ने गुप्त सर्वे किया। एक तरफ सर्वे तो दूसरी तरफ बर्क पर कार्रवाई सीएम योगी ने क्लियर करके दिया है। और अब हिंदुओं के देश में हिंदुओं की चलेगी, तो वही विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर हमलावर है। अगर आपको ये बात समझनी हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पकड़ ली है, तो ये बात आप हिंदुत्व की पेज पर फ्रंट फुट पर खेल रहे योगी और उनसे जुड़ी खबरों की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया जिससे देश में कई लोगों को बुखार आ सकता है। अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है। दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मौके पर कही जब संभल में मंदिरों का उद्धार हो रहा है। आज ही संभल में मिले मंदिरों और कुओं का एएसआई ने गुप्त सर्वे किया। एएसआई की टीम ने संभल में 5 तीर्थ 19 कुओं का सर्वे किया है। पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ योगी सरकार की ऐसी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है कि उन्हें अमित शाह से मिलने का वक्त मांगना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बर्क अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संभल के शहंशाह कहे जाने वाले बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले बिजली चोरी को लेकर एक्शन और अब अवैध अतिक्रमण के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव खुलकर जियाउर रहमान बर्क का बचाव करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अपना हक चाहता है तो उसको लाठियां मिल रही हैं। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उनका हक नहीं मिल रहा है, अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, छुट्टा जानवरों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता परेशान है। इसलिए जनता वो मुख्य मुद्दों पे सवाल न पूछे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पर चल रहे योगी आदित्यनाथ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके बाद यूपी में सियासी हलचल में और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मंदिर और मस्जिद को लेकर